कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईशान की ये बात कि इस छोटी सी बच्ची में कुछ मैजिकल पावर्स हैं, रागनी को एक तेज झटका लगता है। अब रागनी के मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो जैसे वहीं की वहीं जम जाती है और ईशान से कहती है, मैजिकल पावर्स। ईशान रागनी से कहता है, हाँ मैजिकल पावर्स। इस बच्ची की वो पावर्स अभी उतना काम नहीं करेगी क्योंकि अन्वी बहुत छोटी है और जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसे अपनी इन शक्तियों का पता भी नहीं चल सकता। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होगी इसे अपनी इन शक्तियों का खुद एहसास हो जाएगा और तब इस बच्ची की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि कोई भी इस बच्ची का सामना नहीं कर पाएगा। तभी रागनी ईशान से पूछती है, क्या तब्बू विच सिमोना इस बच्ची का सामना नहीं कर सकेगी? रागनी की इस बात पर ईशान कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि इस भविष्यवाणी के मुताबिक तो इस बच्ची के हाथों ही उस विच सिमोना का अंत लिखा है। ईशान की इस बात पर रागनी हाँ में जवाब देती है और आगे ईशान से कहती है, ये बात भी आपको उस प्रताप ने बताई है? रागनी की इस बात पर ईशान हाँ में अपना सिर हिला देता है और आगे कहता है, जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं होती ये खुद भी अपनी इन शक्तियों से अनजान रहेगी क्योंकि ये अब इंसानों की दुनिया में आ गई है। पर जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होगी इसे खुद अपनी इन शक्तियों का एहसास होने लगेगा और तब एक दिन इस बच्ची की शक्तियाँ अपने पूरे रूप में आ जाएंगी, जो इस बच्ची को कुछ भी करने की शक्ति, हिम्मत, ताकत देगी। साथ ही उस विच सिमोना का सामना करने में मदद करेगी ताकि ये बच्ची अपने माता पिता और उनकी प्रजा को और अपनी उस सपनों की दुनिया को सिमोना के चंगुल से निकाल सके और खुशहाल कर सके। तब ईशान रागनी से कहता है, रागनी मैं तुम्हें एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। तब रागनी ईशान से कहती है, हाँ भैया बताइए। महाराजा आर्यन ने हमें यहाँ भेजने से पहले इस बच्ची को एक पेंडेंट बनाया था जो उनके राज्य का पुश्तैनी पेंडेंट है। उसमें अपार शक्तियाँ हैं और उसमें महाराजा आर्यन के पूर्वजों और सपनों की दुनिया की ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं जो इस बच्ची की हिफाजत करेगी जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती और जब तक इस बच्ची की शक्तियाँ अपने पूरे रूप में नहीं आ जाती। तब रागनी ईशान से पूछती है, भैया मैंने उस बच्ची के गले में एक पेंडेंट देखा था, क्या ये वही पेंडेंट है? वो बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा चमकदार है और उसके बीच में एक गोल्डन लोटस भी बना हुआ है, क्या ये वही है? ईशान कहता है, हाँ रागनी वो वही पेंडेंट है। महाराजा आर्यन ने खुद अपने हाथों से वो पेंडेंट इस बच्ची को पहनाया है और उसमें जो गोल्डन लोटस बना हुआ है वो सपनों की दुनिया का राजसी प्रतीक है। ईशान रागनी से आगे कहता है, ध्यान रहे कि ये पेंडेंट हमेशा उस बच्ची के गले में रहना चाहिए, नहीं तो उस सिमोना को इस बच्ची तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अगर इस पेंडेंट को कुछ हुआ या ये किसी के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ईशान रागनी और रीना से आगे कहता है कि जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। इस इंसानों की दुनिया में हमें इस बच्ची को हमारी पहचान देनी होगी। इस दुनिया में ये बच्ची हमारी बच्ची बनकर रहेगी और इस बच्ची को कभी कोई कुछ भी नहीं बताएगा कि हम इस बच्ची के असली माता पिता नहीं हैं। जब सही समय आएगा हम खुद इस बच्ची को सच्चाई बता देंगे, पर उससे पहले इस बच्ची को और किसी को भी इस सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। तभी ईशान रागनी और रीना से कहता है, रागनी, रीना, अब सब आज के बाद ये भूल जाएंगे कि हमारे बीच इस तरह की कोई बात हुई थी या हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई थी। ईशान की इस बात पर रीना और रागनी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। इसके बाद ईशान रागनी और रीना से कहता है, अब मैंने सब कुछ तुम दोनों को साफ साफ बता दिया है, क्या अब भी तुम में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तब रागनी ईशान से कहती है, हाँ भैया मुझे कुछ पूछना है। ईशान रागनी से कहता है, हाँ रागनी पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। तब रागनी ईशान से पूछती है, भैया मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महाराजा आर्यन को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि महाराजा आर्यन तो सपनों की दुनिया के राजा हैं और वो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो फिर आप उनको कैसे जानते हैं? आपकी दोस्ती वो भी सपनों की दुनिया के, क्योंकि महाराजा आर्यन तो सपनों की दुनिया के महाराजा हैं और वो दुनिया ब्रह्मांड में है और वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो फिर आपकी दोस्ती वो भी सपनों की दुनिया के महाराजा के साथ कैसे हो गई और आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? रागनी की इस बात पर ईशान को थोड़ी हंसी आ गई और वो हंसने लगा। तब रागनी ने ईशान से पूछा, क्या हुआ भैया, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया? रागनी की इस बात पर ईशान खुद की हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हंसूं नहीं तो क्या करूं, तुमने सवाल ही ऐसी पूछा है। अब रागनी को ईशान का ये बर्ताव समझ नहीं आता, वो मन ही मन सोचती है
आखिर भैया को हुआ क्या है? ये अचानक मेरी बात पर हंसने क्यों लगे? रागनी को यह चिंता में देख ईशान रागनी से बोला, रागनी, दोस्ती किसी और जगह की या किसी दुनिया की मोहताज नहीं होती, क्योंकि दोस्ती दोस्ती होती है, चाहे वो किसी से भी हो। और दोस्ती में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इस दुनिया का हो या फिर किसी और दुनिया का। इतना कहकर ईशान एक लंबी आह भरता है।